ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, लेकिन समय के हिसाब से अपने को कामयाब होकर उसका जवाब देना है। तुरंत जवाब देने में लग जाएंगे तो ठोकर खा जाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जब आप लोगों ने महिला विकास मंच की शुरुआत की थी, तो उस समय आप लोग को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने संघर्ष किया, यहाँ पहुंचा, आप इस स्थिति में आ गई है कि आप जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आज भी हो रहा है, पर हम हिले नहीं है। आपकी ताकत, आप सब जैसे लोगों की ताकत हमें हिला दी। कोई बात नहीं, ऐसे चीजें होती रहती हैं, वरना रास्ते में रुकावट आते भी रहते हैं यहाँ पर। वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा? क्या बताइएगा कि तकलीफ ही नहीं था? आप क्या कहानी बता दे? खाना बनाने में जैसे आप लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती है, तो क्या कभी मंच पे आके कहिएगा कि खाना बनाए थे? तो ये तकलीफ ही तो है, इसे सजो के रखिए कि एक समय जब राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हो सके तो आप दिल्ली में जाके इस बात को कहें और पूरी दुनिया सुने कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था। सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष जब तक कामयाब नहीं होते हैं वो संघर्ष तब किसी काम का नहीं। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पर। फिर भी आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए। इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थिति आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं? एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति की वजह से। वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे, हर चीज है। हमारे इतने दिन हम गुलाम रहे, कभी विदेशी आक्रांताओं का, तो कभी हम लोग अंग्रेजों का। हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई। सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सोने की चिड़िया से हम लोग को। लेकिन एक चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सका, हमारी सभ्यता और संस्कृति। और ये जब तक दुनिया रहेगी, भारत की सभ्यता और संस्कृति रहेगी। और ये हम सारे महिला पुरुष सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इस धरोहर को बचा के हम लोग रखे रहे। हम लोग को मॉडर्न बनना है, लेकिन वेस्टर्न नहीं बनना है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग को वेस्टर्न नहीं हो जाना है। यहाँ पे आप जितना आगे जा सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति में रख के आगे बढ़े। आप लोग को हमारी यही शुभकामनाएं हैं, और सारे देश की महिलाओं के साथ भी है कि आप यूनाइटेड होके रहिए। यहाँ पर कहीं पे भी जवाब भी देना हो तो कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपको लगेगा कि नहीं, इतना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ा रुक के। जरूरी नहीं, जैसे कभी किसी देखते हैं कि माँ जो होते हैं, पिता होते हैं, कभी बच्चे को डांट देते हैं। बच्चे सबको भी समझ में नहीं आता, तुरंत जवाब देने लगते हैं। थोड़ा सा अगर 2 आदमी गुस्सा है ना, तो एक आदमी अगर अपने को कंट्रोल करके थोड़ा देर में भी जवाब दे देगा तो बहुत सारे रिश्ते शायद टूटने से बच सकते थे। यहाँ पर जितना बेहतर आपको अपने रिश्तों को बचाना होता है, जितना जरूरत से हम अपने परिवार को समझ सकते हैं, शायद तीसरा आदमी नहीं समझ सकता है। देखिए, तीसरा आदमी फैसला कर सकता है, न्याय नहीं। न्याय और फैसले में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि हर एक फैसला न्याय ही हो जाए। डिसीजन इज नॉट जस्टिस। तो कई बार हमें अपने परिवार को खुद से संभाल के रखना पड़ता है, तो कई बार जहां न चाह के भी वहां चुप रहना पड़ता है। तो ये सब चीजों को आप लोग को आगे डिप्लोमेसी के तौर पे देखते रहिएगा, इस सब चीजों को। बाकी आगे कभी भी जरूरत रहेगी तो हम आप लोग के साथ हमेशा खड़े हैं। आज भी हमारे यहाँ जितनी बच्चियां पढ़ने आती हैं, उन सब एक चीज हमने फील किया था कि लड़कियों को पढ़ने से रोकने के कई कारण थे। कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ पुरानी मानसिकताएं थी। उसमें एक ये भी कारण था कि जब बच्चियां स्कूल और कॉलेज में जाती थी पढ़ने, तो वहां वो सुरक्षित नहीं रहती थी। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने इस चीज को बखूबी समझा, और आज भी हमारे यहाँ जो भी बच्चियां पढ़ने आती हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर। और पटना की क्या बात करेंगे, जब यहाँ की महापौर, यहाँ की मेयर ही महिला है यहाँ पे, तो यहाँ महिलाओं को दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप लोग को भी आगे जहां कहीं भी हो, एक दूसरे का समर्थन सपोर्ट करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर कभी अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के ठोकरों से हमें सबक लेना पड़ेगा।